की गई हैं जिससे कि इंसाइटफुल लर्निंग पर एक्सपेरिमेंट करके पता लगे। इसकी बात जो है कौन करेगा, थॉर्नडाइक करेंगे। ट्रायल एंड एरर की जो आंसर होगा वो सी होगा। संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति, जो एक कंप्लीट सिचुएशन है, एज अ होल देखता है गेस्टाल्टवाद, एक सिचुएशन को एक होल के रूप में देखेगा और फिर इस होल में आपने अपने सेंसेस से, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या परसीव किया, नए तरीके से अनुभूति क्या हुई, वो जो परसेप्शन है वो डिपेंड करेगा, मतलब वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपके इंसाइट या आपके आइडिया को आने पर। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है जो इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ दिन की बात है, इंग्लिश वाले परेशान ना हो, और हिंदी इंग्लिश में हो जाता है, कल तो एक मिस्टेक मैं नहीं करती हिंदी इंग्लिश की। खैर, नेक्स्ट है आपका, एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? यानी कि एक बच्चा है, अब वो स्कूल जाता है, बस में जाता होगा या जिस भी एक चीज में जाता होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, धन्यवाद नंदी, उसको परेशान किया जाता है, बस में बुली किया जाता है, या जो भी एक समस्या उसके सामने आती है, यानी कि वो रोज समस्या झेलता है और उसके अंदर बैठ गया डर स्कूल जाने को लेकर के। लाइक शेयर करके थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइएगा, आधी नींद में हूं। बताओ एक बार, अब क्या हुआ, अब वो किसी भी बस की आवाज सुन ले बच्चा, किसी भी एक बस की, कोई भी बस, चाहे वो उसके स्कूल की भी ना हो, तब भी वो डरने लगेगा। अब ये जो घबराहट है, ये कौन से सिद्धांत जो है इस व्यवहार की, इस बिहेवियर की व्याख्या करेगा? कौन सी एक थियोरी होगी जो इसको आगे एक्सप्लेन कर पाएगी? तो पुनर्बलन, दंड, उद्दीपक सामान्यीकरण या उद्दीपक विभेदीकरण। जितने भी लोग डी आंसर कर रहे हैं, देखो ना तो पुनर्बलन की बात हुई है ना दंड की बात हुई है। उद्दीपक विभेदीकरण होता है स्टिमुलस डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंस तो वो कर ही नहीं पा रहा। स्टिमुलस क्या है, डर कहां से लगता है उसे, अपने स्कूल जाते हुए जब उसको परेशान किया जाता है, मतलब उसे एक पर्टिकुलर बस से, उसे एक पर्टिकुलर स्कूल से जुड़ी हुई बात है, लेकिन अब वो किसी भी बस को देख करके डरने लगे, तो क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण। जो स्टिमुलस है जो उसको मजबूर करता था एक्शन लेने पे, डरने पे, वो क्या है, जनरलाइज कर दिया उसके दिमाग ने, यानी कि उसने जनरलाइज कर दिया, सामान्यीकरण हो गया। अब उसको हर वो मिलता जुलता स्टिमुलस सेम लगता है जिससे उसे डर लगता था। यानी कि आपको अगर काली ब्लैक कलर की किसी भी एक चीज से आपको डर लगता है, मान लो कोई भी एक ब्लैक डॉग ले लेते हैं, ब्लैक डॉग से आपको डर लगता है, अगर ऐसा हो जाए कि हर ब्लैक चीज से आपको डर लगने लगे, तो वो स्टिमुलस जनरलाइजेशन है। आपने जनरलाइज कर दिया उसे एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को, हर जगह आपको फिर वो डर दिखने लग गया। ठीक, तो इसी तरीके से किसी भी बस से डर लगने लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया है, जो निर्भया का केस हुआ था, आई थिंक जब भी हुआ था 2016 में हुआ था, तो वो मतलब दिखाया गया था, क्या मतलब पूरा बस का दिखाया गया था, कोई प्राइवेट बस थी, अगर आपको याद होगा, न्यूज का बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था। तो मेरी एक फ्रेंड है, अभी भी जब हम दोनों साथ में जाते हैं कहीं भी, तो एक वो प्राइवेट वाली जो बसेस होती हैं वो बिल्कुल खाली और कुछ भी एक सिंपल सा लिखा होता है, तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे लोगों ने देखा, तो वो बोलती है स्पेशली कि यार हिमांशु देख निर्भया वाली बस, या साइड से रहियो यार, इससे बच के रहियो, ये वो, मतलब इस तरीके की चीजें, कि क्योंकि वो स्टिमुलस क्या हुआ, जनरलाइजेशन हो गया, वो अपने आप में इतनी बड़ी घटना बन गई कि क्या हुआ, आपने जनरलाइज कर लिया दिमाग में कि इस एक पर्टिकुलर चीज से, इस एक पर्टिकुलर जगह से आपको डर बैठ गया किसी चीज को लेकर के। ठीक, तो ये एक बात हुई स्टिमुलस जनरलाइजेशन की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं? यानी कि हाँ, वो वाइट बस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना, बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। दो 2012 में, 16 में नहीं हुआ, हाँ 12 में हुआ होगा, फिर सॉरी, हाँ 12 में हुआ होगा, मैं किस में थी, 11th, हाँ सॉरी भाई, बताओ एक बार। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? यानी जो बच्चे हैं वो मूवीज में जो दिखाए गए कुछ अग्रेसिव जो व्यवहार है, जहां पे गुस्सा या हिंसा हो रही है,
उस एक चीज को सीख सकते हैं, उनके व्यवहार में वो एक चीज आ सकती है। अगर हम इस बात की बात करें तो कौन से मनोवैज्ञानिक होंगे जो इस सिद्धांत के बारे में, इस एक पर्टिकुलर बात के बारे में बात करेंगे, या कौन सा एक सिद्धांत है जो इस एक बात पर आधारित है। अगर तेरे नाम देख करके कोई हिंसा करे, कबीर सिंह देख करके कोई बच्चा वहां से कुछ सीख ले जो कि अग्रेशन हो अपने आप में, तो वो क्या है, ये कौन इस चीज की पैरवी करेगा, तो एल्बर्ट बेंड्यूरा हैं जिनका सिद्धांत इस बात को कहता है। सिद्धांत क्या है इनका, अनुकरणात्मक सिद्धांत है, यानी इमिटेशन पे ये बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन पे ये बात करेंगे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है इनकी, यानी कि आप ऑब्जर्वेशन करके, मॉडलिंग होती है आपके अंदर, वो चीज जाती है और बच्चे हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। बोबो डॉल पर इनका एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने ये पाया कि वो बच्चे जिनको प्यार से खेलते हुए दिखाया गया था वो उस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं एक डॉल के सामने, और जिन बच्चों को एक डॉल को पकड़ के पंच करते हुए बार बार दिखाया गया था वो वही अग्रेशन सीख रहे हैं। तो देख करके बच्चे के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, वो वैसे ही रिप्रोड्यूस करता है उस एक नॉलेज को, नॉलेज कहना गलत होगा, उस एक इन्फॉर्मेशन या उस एक एक्ट को। तो ये बात बेंड्यूरा कहेंगे, सोशल लर्निंग थियोरी है इनकी जिसको सोशल कॉग्निटिव थियोरी में बदल दिया गया, बाद में SCT कर दिया गया। तो ये एक बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग कब होगी, तो शिक्षक केंद्रित होगा यानी टीचर सेंटर्ड हो लर्निंग, प्रासंगिक और व्यवहारिक हो यानी कॉन्टेक्चुअल और बिहेवियर से जुड़ा हुआ हो, फिर है निष्क्रिय और सैद्धांतिक, या रटना या शिक्षाप्रद। यानी कि बताएं एक बार आंसर क्या होगा इसका फटाफट से। करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग तब होगी जब आपके प्रसंग से यानी कॉन्टेक्स्ट से आप जोड़ पाए। जैसे अभी जो वो निर्भया वाला एग्जांपल था वो कॉन्टेक्चुअल था, एक कॉन्टेक्स्ट था, एक लाइव एग्जांपल था, जो चीजें हुई हैं, ठीक, मतलब किसी एक संदर्भ से आपने जोड़ा, किसी एक कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा, और व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकली आप उसको यूज कर पाए, प्रैक्टिकल हो उसका जो एक मतलब हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, करके सीखना हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग हो गई मेरी, क्यों हो गई, कॉन्टेक्स्ट और प्रैक्टिकल यूज कर लिया तो वो हो गई, ठीक। तो ये बी जो है इसका सही आंसर है। निष्क्रिय नहीं होती, कभी भी पैसिव नहीं होती लर्निंग, रोट लर्निंग को कभी हम फोकस नहीं करते। टीचर सेंटर्ड से अच्छा मेथड है चाइल्ड सेंटर्ड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करते हैं जॉन डुई प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करती है। मतलब जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक की थियोरी है, उसमें अगर हम बात करें उत्तेजना प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स है या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो एक बॉन्ड है, ये किस एक चीज को निर्धारित करेगा, प्रबलन, आदत, अनुबंधन या दंड। मतलब इस एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बॉन्डिंग से क्या होगा ये बताना है। फटाफट से बताओ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो बॉन्डिंग है इससे होगा क्या। आंसर कीजिए। 2000 लोगों में से सिर्फ 1100 लोगों ने लाइक किया, 900 लोग बाकी हैं, ठीक। तो आदत यानी कि हैबिचुअल हो जाएंगे आप उस एक एक्ट के, है ना। जैसे कई लोगों को आदत हो गई है आकर के लाइक करने की, और मुझे आदत हो गई है सामने स्टैटिस्टिक्स देख करके कि इतने लोग वॉचिंग ना हो, इतने लाइक, इतने डिसलाइक, शेयर, ये सब देख करके। तो मुझे भी आदत हो गई है, जब सामने नजर जाती है तो ये चीज निकल ही जाती है। तो क्या होगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जब बॉन्ड बन जाए बार बार तो आदत पड़ती है, हैबिट्स फॉर्म होती हैं इसी तरीके से, ठीक है बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हैबिट। आगे बढ़ेंगे। जैसे जो वो बिल्ली थी थॉर्नडाइक की, जो कैट थी, अब उसको आदत हो जाएगी बाहर आने की, बार बार स्टिमुलस क्या था, उस एक पैर मारे उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पजल बॉक्स में था और बाहर आ जाए, रिस्पॉन्स कर दे सही और बाहर आ जाए, ठीक है। स्टिमुलस क्या है, वो जो खाना है, ठीक। तो इससे क्या होगा, उसको आदत हो जाएगी बार बार, फिर जल्दी से करने लगेगी, जिससे काम को करने में देर लग रही थी, फिर वो सही प्रतिक्रिया, सही रिस्पॉन्स जल्दी देने लगेगी, हैबिट पड़ जाएगी उसे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तलरूप शक्ति, संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित हैं। चलो कर्ट लेविन का जो एक थ्योरी है उसको बहुत जल्दी करेंगे हम लोग, बहुत बड़े जो हैं, कोई बात नहीं केदारमल जी। टाइम लगेगा दीपिका, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पेपर 2 हो या 1 हो। CDP, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट रत्ती भर का अंतर नहीं आता।